अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर नानो अंकल और मामू नाश्ता कर रहे हैं। मम्मा और मामी दूध लेने के लिए निकले तो खाला के बच्चे कहते हैं कि हमने भी साथ ही आना है। तो मम्मा ने कहा कि रास्ते में डॉगी होंगे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने पत्थर उठा लिए। मेरा जो कज़न है वो कह रहा था, और आपको बल्कि डर लगेगा तो आप टेंशन ना लें, मेरे पास पत्थर है। मामी ने घर पर तो मम्मा को कहा था कि बस दूध वाला यहीं पर है, और ये लोग यही कहते हैं कि बस इधर ही है। तो इस चक्कर में मम्मा साथ चली गई, और वो यहीं पर नहीं था, वो काफ़ी दूर था। फिर मम्मा कही थी इसके बाद अब मैंने तो नहीं दोबारा दूध लेने आना। हालांकि गली में दूध वाला आता है, पर ये लोग लेते नहीं हैं उससे, कि वो कहते हैं कि पानी मिलाता है उसमें, और यहाँ जहाँ घर पर लेने जाते हैं तो वो खालिश दूध होता है। और यहाँ पर खालिश दूध मिलता है, और वो भी 70 रुपये किलो। और यहाँ शहर में हम इतना महंगा लेते हैं, वो भी सारा पानी होता है। और मेरा भाई जो है घर पर तो चाय पीता नहीं है, वहाँ जाके कहता था कि मुझे चाय बना के दो, कि इधर की चाय का टेस्ट अच्छा है। जानवर आज बाहर नहीं थे क्योंकि सर्दी थी, तो उन्होंने अंदर बांधे हुए। इनका घर भी काफ़ी माशाल्लाह बड़ा था, और गांव में जिस घर में भी जाओ सारे ही बड़े होते हैं। कुकरां दी खुड्डी च बड़ा पिया। आशी आगे से हटो, आशी आगे से हटो। वो कहने मामू कहने ने भाई तुसी जेड़े तुसी आए हो लंडी सी आए हो। हाँ जी भाई, ये बाना ना जैसे बाना कपड़े धोने दिए था। एक बान है, एक बान नहीं, एक बाना है वे कहते। अच्छा बान, हाँ बाना एक है बान, इस वाला। हाँ ई बान है ना। बाना जैसे कपड़े नहीं धोई दी। हाँ हाँ ई सो क्या हो नहीं नहीं पानी है ना नीचे। पानी बंदे है ना, और गरम पानी लगे। यहाँ पर मामी साग तोड़ रही हैं। इन्हें भी मम्मा लोगों की तरह तोड़ना वगैरह आता तो नहीं है, पर मम्मा ने कहा तो वो फिर उन्होंने कहा ठीक है तोड़ लेते हैं। इस दफ़ा जिधर भी हम लोग गए हैं तो सारी तोड़ फोड़ हुई हुई थी कि गलियाँ बन रही हैं, तो इधर भी बस वही काम हो रहा है। घर के सामने वाली शुक्र बन गई थी। मामू तो रोज़ ही जाते हैं कब्रिस्तान पर, आज भाई को भी साथ ले आए थे। मामू लोगों ने मिस्त्री लगाना है, तो एक दो कब्रें जो कच्ची हैं उन्हें भी फिर पक्का कराएंगे। यहाँ पर बन रही है देसी मुर्गी, और ये मम्मा ने बनाई थी, और ये मामी ने साग बनाया था। पर किसी की भी कोई फ़ाइनल लुक नहीं है, ना ही कोई प्रोसीजर है, बस वहाँ पे हम सारे अपने कामों में लगे हुए थे, तो कुछ भी कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा ही बनी हुई है क्लिप्स। और ये कीमा मटर खाला ने बनाया था, पर सुखाया मम्मा ने था। हमने अगले दिन घर जाना था, तो नानू ने कहा कि गंदम निकाल के तो इन लोगों को आटा पिसवा दूँ। रात को कज़न आया, उसने ये भरोला खोल दिया तो हर तरफ गंदम ही गंदम फैली हुई थी। दिन को जलेबी, दही बड़े और समोसे भी आ गए थे, तो सालन तो तैयार थे, पर किसी ने खाए नहीं, कि सब ने यही चीज़ें खा ली। मम्मा तो कही थी कि ये पता नहीं जलेबी और समोसे यहाँ के कैसे हों, पर खाला कही थी कि नहीं ये बड़े मज़े के होते हैं। और हम लोगों का साल में असल में एक दफ़ा कोई चक्कर लगता है, और वो तो आती जाती रहती है, तो उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा पता है। तो ये मेरे कज़न्स खेल रहे हैं, पर इनका झगड़ा इस बात पे होता रहता था कि मुझे साइकिल चलानी है और मुझे चलानी है। हालांकि 2 साइकिलें थी, पर चलती एक है सही तरीके से। और ये मोटरसाइकिल रिक्शे वाला घर के सामने सब्ज़ी लेके आ जाता है, तो यहाँ पे ये काम ठीक है कि घर के सामने ही आ गया है, नहीं तो हम लोगों को तो जाना पड़ता है खुद लेना। यहाँ पर मम्मा ने सब्जियों और फ्रूट के रेट पूछे, तो वो शहर जैसे ही थे, और वो कहती थी कि एक बस दूध ही कम है, नहीं तो बाकी सारा हिसाब तो एक जैसा ही है। ये दूध उबलने के लिए रखा हुआ था बिल्कुल नाम की आंच पर उसी दिन हम लोग चले गए घूमने के लिए, और वो उसको बंद नहीं किया आंच को। और जब आए तो वो इतना, मामू ने देखा वो तो कहते थे कि जल गया, पर इन लोगों ने जाके देखा, मम्मा ने, उन्होंने कहा कि नीचे बिल्कुल भी नहीं लगा, और इसे थोड़ा सा और पकाएंगे तो खोया बन जाएगा, और ये मैं साथ ले जाऊँगी और उसके गाजर का हलवा बन जाएगा। यहाँ पर काम वाली तो मिलती नहीं है, तो फिर जो पिकनिक के लिए सारी चीज़ें लेके गए थे, वो बर्तन इतने ज़्यादा बने हुए थे,
मेरी कज़न की चची ने मन्नत मांगी हुई थी तो वो पूरी हुई थी, तो उस पर उन्होंने दरबार में खीर बांटनी थी। तो गांव में ही है सखी सरवर, तो मैं कज़न के साथ फिर गई थी वहाँ पर। तो फिर रास्ते में उसकी चची ने साग तोड़ लिया था। मम्मा कही थी कि बचपन में तो हम लोग यहाँ पर बहुत जाते थे और एक दिन बाकायदा उर्स भी होता था और गांव से और बाहर से काफ़ी लोग आते थे और खाना वगैरह भी देते थे। और ये फिर उसी कज़न का घर है। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ हमने बस पानी पिया और चकवाल के लिए निकलना था खाला के साथ। और ये बड़ी खाला का घर है, छोटी खाला तो यहाँ इस्लामाबाद में होती हैं और व्लॉग में नज़र आ भी चुकी हैं। और ये जानवर खाला के नहीं हैं, उनके ससुराल वालों के हैं। और ये चकवाल पहुँच गए हैं और खाला ने पीको के लिए दुपट्टे दिए हुए थे। और यहाँ से हमने जूस पिया और खाला ने चना पुलाव लिया था। और बस अब हम निकलने की तैयारी में हैं। सारा सामान बाहर रख दिया था। नाना और मामू तो कह रहे थे कि एक दिन और रुक जाओ, और हम लोगों को था कि नहीं अब घर जाना है। मेरा भाई था, उसे मसला नहीं था, वो कह रहा था कि मैं तो यहाँ पे आराम से रह सकता हूँ, मुझे यहीं पे छोड़ जाओ। हम तो एक दिन पहले ही निकल आते हैं, पर फिर मामू ने रोक लिया था कि नहीं कल ही जाना है। तो फिर बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।